सऊदी अरब ने हत्या और आतंकवादी समूह से जुड़ाव से संबंधित विभिन्न अपराधों के मामलों में दोषी ठहराए गए 81 लोगों को शनिवार 12 मार्च 2022 को फांसी दी। सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास में एक ही दिन सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दिए जाने का यह पहला मामला है। इससे पूर्व जनवरी 1980 में मक्का की बड़ी मस्जिद से जुड़े प्रबंधक प्रकरण में दोषी ठहराए गए 63 लोगों को फांसी दी गई थी। सरकार नियंत्रित सऊदी प्रेस एजेंसी ने शनिवार 12 मार्च 2022 की फांसी की जानकारी देते हुए कहा कि उनमें निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या सहित विभिन्न अपराधों के दोषी शामिल हैं। सऊदी अरब ने अपने तेल के कुओं और लग्जरी लाइफ के अलावा सख्त कानून को लिए भी जाना जाता है। यहाँ लोगों को सीख देने के लिए दोषियों को सरेआम बीच सड़क पर सजा देने की प्रथा है। शनिवार को भी सऊदी अरब में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद सबकी रूह कांप गई। यहाँ एक ही दिन में हत्यारों और आतंकवादी समूह संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 81 लोगों को मौत की सजा दे दी गई। सऊदी अरब के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को एक दिन में मौत की सजा दी गई है। राज्य ने ये भी कहा है कि मारे गए लोगों में कुछ अल कायदा, इस्लामिक स्टेट समूह के सदस्य और यमन के हौती विद्रोहियों के समर्थक हैं। सऊदी अरब की स्थानिक प्रेस एजेंसी ने कहा, आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए वकील दिया गया था और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सऊदी कानून के तहत अब उनके पूर्ण अधिकारों की गारंटी दी गई थी, जिसने उन्हें कई जघन्य अपराध करने का दोषी पाया, जिसमें बड़ी संख्या के नागरिक और कानून प्रवर्तन अधिकारी मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार आतंकवाद और चरमपंथी विचारधाराओं के खिलाफ सख्त और अटूट रुख अपनाता रहेगा, जो पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बनता है। कई लोग जो बड़े बड़े सपने लेकर सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो उनके पास दर्दनाक कहानियों के सिवाय कुछ नहीं होता। सऊदी अरब के कई कानून बेहद कड़े हैं, जिनके कारण कई बार कामगार वहां फंसकर रह जाते हैं। सऊदी अरब में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से ज्यादातर लोग जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार की पहल के बाद अब सऊदी अरब 850 भारतीय कैदियों को करेगा रिहा। ऐसे हम आपको बताते रहे हैं सऊदी अरब के उन कड़े कानून के बारे में जो बेहद सख्त है। सऊदी अरब का कफाला सिस्टम। सऊदी अरब के कफाला सिस्टम के तहत ज्यादातर विदेशी मजदूर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपने बॉस की अनुमति के बिना कई दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत से लोग फंस जाते हैं। वैसे दुनिया भर के तमाम मानवाधिकार संगठन से इसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी या गुलामी कहकर इसकी आलोचना करते हैं। सऊदी अरब में कफाला सिस्टम है, जिसमें कंपनी और वर्कर के बीच काम से संबंधित नियम तय होते हैं। पोर्नोग्राफी और रेप की सख्त सजा। सऊदी अरब में पॉर्न देखने पर सख्त सजा होती है, जबकि रेप के मामलों में तो सीधे मौत की सजा होती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स न लेना। सऊदी अरब में ड्राइविंग से लेकर सरकारी सुविधाओं के अपने नियम हैं। अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब में काम कर रहा है तो पास जरूरत वाले सभी दस्तावेज होने चाहिए। जादू टोना भी है बैन। सऊदी अरब में जादू टोना भी बैन है। ऐसा करता पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा होती है। काफी संख्या में लोग जाते हैं भारत से। भारत से बड़ी संख्या में कामगार सऊदी अरब जाते हैं। ऐसे लगभग 30 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2014 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम सैलरी पर काम करने वाले लगभग 1000 मजदूरों को रोजाना सऊदी अरब जाने की मंजूरी मिलती है। भारत में बिहार से सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब जाने से पहले क्या करें? अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो वहाँ की सरकारी हेल्पलाइन और इंडियन एम्बेसी की गाइडलाइन की जानकारी लें, ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। गलत एजेंट्स के चक्कर में न फंसे। अरब देशों में अच्छी नौकरी का लालच देकर लाखों वसूलने वालों दलालों से बचना चाहिए। कई बार आप वीजा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन गलत एजेंट्स के चक्कर में आपका पासपोर्ट कंपनी में जमा कर लेते हैं। ऐसे में किसी भी समय जांच के वक्त अगर पासपोर्ट न मिले तो आप फंस सकते हैं। इसलिए पासपोर्ट हमेशा संभाल कर रखें। पहले भी फंस चुके हैं भारतीय। पिछले साल सऊदी अरब में झारखंड के 41 मजदूर फंस गए थे। इन मजदूरों ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि उन्हें एक ही वक्त का खाना मिलता है और इन्हें बंधक बना लिया गया है। सऊदी अरब सरकार ने सार्वजनिक व्यवहार के कई नियमों की घोषणा की है, जो शनिवार से लागू हो गए हैं। इनमें 19 प्रकार के उल्लंघनों पर जुर्मानों का प्रावधान किया गया है।
इन नियमों में रहिवासी क्षेत्रों में तेज आवाज में गाने बजाना, पालतू जानवरों के मलमूत्र नहीं उठाने और सड़कों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। नए नियम ऐसे समय में आए हैं जब सऊदी अपने दरवाजे विदेशी पर्यटकों के लिए भी खोल रहा है। उल्लंघनों की सूची में यौन व्यवहार समेत नैतिक व्यवहारों को भी रखा गया है। सऊदी के आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, नमाज की सूचना देने या नमाज के दौरान तेज आवाज में गाने बजाना उल्लंघनों की सूची में शामिल है। अन्य दंडनीय अपराधों में गंदगी करना, नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले वाक्यों या तस्वीरों वाले कपड़े पहनना, प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन, पोर्नोग्राफिक सामग्री रखना या देखना और नियम तोड़कर कतार में दूसरों के आगे लगना भी दंडनीय है। मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिबंधों पर 50 रियाल करीब 1000 रुपए से लेकर 3000 रियाल 56,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इनमें से ज्यादातर व्यवहार सऊदी अरब में पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन अभी तक किसी दंड का प्रावधान नहीं था और इसका निर्णय न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें।